हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ मुफाजिल एंड वेलकम टू माय चैनल यू आर ए टॉपर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं पूरी टेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और एक एक करके बनाऊंगा। तो आज का हमारा जो लेसन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको प्रेजेंट कंटिन्यू आने लगेंगे और आप अच्छे से समझ जाओगे। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में और बहुत अलग तरीके से मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा और वो आपको 100% समझ में आएगा। इतना मेरा आपसे वादा, बस आप कुछ टाइम इस वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के पहले इसके नाम से इसका पता करते हैं कि इसमें क्या काम होने वाला है। प्रेजेंट, पहले इसमें जो टाइम होगा वो प्रेजेंट होगा, वर्तमान समय होगा। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जो भी काम होगा वो कंटिन्यू चलने वाला काम हो, जो मतलब इसमें कोई काम कंटिन्यू होने वाला काम हो, वर्तमान में कोई काम होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। और काम कंटिन्यू मतलब काम कोई चल रहा होगा, ऐसे इसमें सेंटेंस बनेगी। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसमें जो ये टेंस है, इसमें आप देखिए, पहले इसमें देखिए कि इसमें टाइम कौन सा, समय कौन सा, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो मैं जा रहा हूँ, इसमें पास्ट तो है नहीं, क्योंकि पास्ट होता तो आता मैं जा रहा था, इस टाइप का आता। और फ्यूचर होता तो उसमें आता कि मैं जा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर के बारे में। लेकिन इसमें नहीं तो था है, नहीं हूँगा, तो इसमें है मैं जा रहा हूँ। ये है प्रेजेंट। एक तो बात हमने इसमें पहले फर्स्ट बात पकड़ी, ये प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसमें काम कैसा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, काम खत्म हो रहा है, काम स्टार्ट हो रहा है, ये काम चल रहा है, ये कोई और बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है कि मैं जा रहा हूँ, तो इसमें कोई काम आपको चलता दिखा रहा है। भाई कोई आदमी कोई जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, या आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा है, इसमें मैं लगा दिया तो मैं जा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, जा रहा हूँ मैं, काम चल रहा है। और इसे आप एक तरीके से और याद कर सकते हैं, जा रहा हूँ, रही हूँ याद कर सकते हो, लेकिन ये पक्का काम नहीं आएगा, क्योंकि भाई इतनी चीज़ याद नहीं कर पाओगे। देख, इसमें आता है रहा हूँ, रहे हूँ, रहे हूँ, रहे हो, ऐसे आते हैं। इसमें कुछ ऐसे होता है, लेकिन कितने जो टेंस बताते हैं, रहा हूँ रहे हूँ बता देते हो आपको। वो रहा रही याद रही नहीं रहता, पक्का नहीं रहता, मेरे खुद को याद नहीं रहता था, मैं खुद भूल जाता था क्या रहा रही। तो आप इस जो टेंस है ना, इससे पता कर सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें आपको दो चीज़ पता करनी, टाइम कौन सा है, दूसरी बात इसमें काम हो क्या रहा है, काम खत्म हो गया, स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है, ये टाइप का पता करना है। तो हमने सबसे पहले पता किया कि इसमें जो टेंस है इसमें क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इसमें समय कौन सा, समय प्रेजेंट पता चला। क्या काम हो रहा है, कंटिन्यू काम हो रहा है, जा रहा हूँ, काम चल रहा है, इसमें ख़त्म नहीं हुआ, होने वाला नहीं है, इस टाइप का नहीं, कोई आदत नहीं बता रहे हैं। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस। पहली बात तो हमने इस सेंटेंस पता किया, सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट, तो हमने लगाया इसमें प्रेजेंट। काम क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसमें लगाया हमने कंटिन्यूस। दो बात पता चली। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर। इज, एम, आर, और इसके साथ प्लस आई एन जी लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, कंटिन्यू। जो उसकी मेन वर्ब होगी, प्लेइंग, गोइंग, ये सब होगी, इनमें आई एन जी लगेंगी। जो कोई काम हो रहा हो, वर्ब हो, उसमें उसमें आई एन जी लगेगी। अब आपको ये नहीं पता वर्ब क्या होता है, तो वर्ब मैं बता देता हूँ। जैसे ये मान लो वर्ब होता है PLAY, प्ले, गो, और ये तीन वर्ब है। इसमें कोई वस्तु का नाम नहीं होता, वर्ब में कोई वस्तु का नाम नहीं होता, कोई काम का नाम होता है। प्लेइंग, खेलना, गोइंग, जाना, लिव, रहना, ये होता है इसमें। मतलब कोई वस्तु का नाम नहीं होगा, वो वर्ब होगी। अब आपने वर्ब की पहचान कर ली, वर्ब क्या होती है, ठीक है। अब हमने जैसे आपको बताया कि इज, एम, आर, ओबलिंग का मार्क लगा हुआ है, तो इन तीन में से एक लगाना है हमें। ओबलिंग का तो मतलब आपको पता है ना, ओबलिंग का मतलब होता है एक लगाना है, तीनों नहीं लगाने, प्लस आई एन जी लगाना है। तो इसका जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आई एन जी, वर्ब में, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगती है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो भी बच जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट मान
सब्जेक्ट मान लो या अदर वर्ड मान लो, जो बच जाता है वो अदर वर्ड कहलाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे इस तरीके से सब बताते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होता है। लेकिन आपको अब मैं बताता हूँ इज और एम और आर कहाँ लगाना है। इज कहाँ लगाना है, इज एक ही जगह पे लगाना है, आप एक जगह याद रखना। किसी का यदि नाम आए, गीता, सीता, राम, मोहन, रहीम, वहीम, कुछ भी नाम आए, उसके लिए आप इज लगाना है। बस नाम के लिए आपको इज लगाना है। नाम एक होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। नाम एक होना चाहिए, मोहन हो तो मोहन ही हो, मोहन के साथ सोहन ना हो, ऐसा ना हो जाए मोहन और सोहन दोनों जा रहे हैं तो उस नाम में आर लगेगा, वहाँ इज नहीं लगेगा। सिंगल नाम होना चाहिए, उसमें इज लगाओ। जैसे मैं लिखाता हूँ राहुल जा रहा है, ठीक है, मैंने बोला राहुल जा रहा है, तो राहुल क्या है, एक नाम है, एक नाम है, वो जा रहा है। तो इसमें जैसे हमारा पहले एक तो देख लो, पहला तो ये देख लो हमारा सूत्र, जिस हिसाब से हमने कि ये फॉर्मूला बनाया उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, सिंपल है। पहले आप सब्जेक्ट लो, कोई काम हो रहा है सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट जो भी है, जैसे राहुल लिख रहा है तो राहुल लिख दो, राहुल जा रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई एक सा लगाना है। अब बताइए क्या लगाओ, मैंने बताया था नाम के लिए इज लगेगा, तो इज हम ले लेते हैं, राहुल इज। अब लगाना है वर्ब, वर्ब ये रही, आपको मैंने बताया तो वर्ब लगाना और उसके साथ में आई एन जी लगाना। तो वर्ब क्या है, जाने का क्या होगा, गो, और इसके साथ क्या लगाना है, आई एन जी, आई एन जी, गोइंग। अगर वो जा रहा है, अभी इसमें कोई दे नहीं रखा, अगर अभी इसमें लिखा रहा था राहुल जा रहा है घर, ऐसे लिखा रहता घर, तो हम लिख लेते हैं इसमें राहुल गोइंग टू होम, होम। अब टू क्यों यूज हुआ है, जब किसी से आता है ना, मतलब किसी, अब आपको पता चल गया राहुल घर जा रहा है, तो उसके लिए टू लगाते हैं। जिस जहाँ कंटिन्यूस जाते हैं वहाँ के लिए टू लगाते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, रोज जाते हो, तो वहाँ टू लगा सकते हो, वहाँ टू लगाते हैं। घर जाते हो, रोज जाते हो, जहाँ फर्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ टू नहीं लगाएंगे। आप विदेश जा रहे हो पहली बार तो वहाँ टू नहीं लगाओगे। अगर आने जाने के काम में टू जरूर लगता है, एक कंजक्शन वर्ड होता है, जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हैं इज एम मार के। जैसे मैंने बताया इज का यूज ऐसे करना है, ऐसे एम का यूज होता है। एम का भी एक ही जगह पे यूज होता है, सिर्फ एक जगह पे। जब आप आई लिखोगे ना खुद के लिए, फर्स्ट पर्सन आप खुद के लिए लिखोगे ना, आई, मैं लिखोगे ना, उसके लिए फर्स्ट पर्सन आई के लिए सिर्फ एम लगाना। आपने कहीं सुना आई एम बोलते हैं ना, तो आई के साथ ही एम लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। आई के साथ एम लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। एम को याद रखना, आई के साथ एम लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। और इज एक सिंगल नाम के लिए लगेगा, जहां नाम आ जाए वहां इज लगेगा, इतना याद रखना। अब बात आ जाती है, जैसे एक आई का मैं आपको सेंटेंस बना के दे देता हूँ। जैसे ये था, मैं जा रहा हूँ, इसमें आएगा आई, मैं, आई के आगे मैं, जाना। इससे पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन लेंगे, इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे। तो मैंने बताया जैसे आई के लिए एम लेंगे, आई एम, आपने सुना भी होगा बहुत जगह आई के साथ एम ही लगता है जब भी लगता है। तो आई एम, सॉरी, आई एम वो लगेगा, जाने का काम होगा वो, उसके पास साथ आई एन जी लगे, क्योंकि हमारी जो ये है फॉर्मूला उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगती है, तो इसके साथ आई एन जी गोइंग। अगर कोई जगह का नाम रहता तो वो लिख जाता। अब उसके बाद आ जाता आर, आर इसके बाद आ जाता आर। आर कहाँ लगाया जाएगा, आर वहां लगाए जाएंगे जहां दो से ज्यादा व्यक्ति हो, दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे वहां आर लगाया जाएगा। अब आर का बहुत काम है, जैसे मैं लिख देता हूँ मोहन और
राहुल खेल रहा है, मैंने सेंटेंस लिखा। तो अगर आपको कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा है, ऐसे लिखा होगा कुछ नहीं पता आपको कौन सी टेंस है, कुछ नहीं पता, तो आपको सबसे पहले से पढ़ना है राहुल और मोहन और राहुल खेल रहा है, खेल रहे हैं ऐसा आएगा, रहा नहीं रहे हैं, इस तरीके से आएगा। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें टाइम कौन सा है। जैसे राहुल मोहन और राहुल खेल रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले टाइम देखना है, टाइम कौन सा है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। तो इसमें पक्का पता चलता है प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। और इसमें काम क्या हो रहा है, फिर आपको पता करना है इसमें काम क्या हो रहा है, काम खत्म हुआ, होने वाला है, कोई आदत की बात कर रहा है, तो इसमें कोई काम हो रहा है, रहा है, इससे भी याद रख सकते हो। लेकिन आप जब सेंटेंस बोलोगे ना तो आपके दिमाग में अचानक से आएगा इसमें हो क्या रहा है, मतलब इसमें मतलब वर्क क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, खत्म हो गया है, होने वाला है, ये कोई आदत है। तो इसमें मैंने बोला मोहन और राहुल खेल रहा है, तो इसमें आप देख रहा है मतलब कोई काम हो रहा है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट है और काम हो रहा है, तो क्या कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो मोहन को देखेंगे, मोहन एंड सॉरी एंड राहुल खेलने का आ जाएगा, मोहन एंड राहुल। अब इसके बाद आपको लेना है इसमें से एक लेना है, तीन में से एक लेना है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी दो एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा कोई एक से ज़्यादा कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे। तो इसके साथ हमने मोहन और राहुल दो आदमी, तो दो के लिए हमने लगाया आर, ठीक है। अब इसके बाद हमने लेनी वर्ब, ये मतलब इसमें हो क्या रहा है, खेलने का काम हो रहा है, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, प्ले। अब इसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, आईएनजी। और अब कोई क्रिकेट खेल रहे होते तो वो हो जाते हैं अदर वर्ड, तो उसे बाद में लिख देते क्रिकेट। फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल लिख देते हैं, यहाँ पे फुटबॉल लिख देते हैं। क्रिकेट खेल रहे होते क्रिकेट, कोई और गेम खेल रहे होते तो वो लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका यूज जो होता है सिर्फ नाम के लिए करना है, कोई भी नाम आ जाए, हम जैसे नाम ले रहे हैं राहुल, सीता, गीता, अनीता, सुनीता, कुछ भी आ जाए, उसके लिए एक नाम होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, एक नाम हो, उसके लिए इज लगाओ कंटिन्यूस में, कोई और में मत लगा देना। आपको पहले जो भी सेंटेंस है उसे पहचानना है, सेंटेंस किसका है, समय क्या है, उसमें काम क्या है, दो चीज़ पहचानिए। फिर उसके बाद तुरंत आपको सूत्र दिमाग में आपको ये याद आना चाहिए कंटिन्यूस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, क्या क्या यूज़ होगा, कौन सी उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगानी, ये सब आपको याद होना चाहिए। इतना याद करने के लिए आपको कॉपी में याद करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, इज़ कोई नाम के लिए करना है, एम खुद के लिए करना है, आई के लिए करना है, मैं के लिए करना है एम का, और आर का यूज़ दो नाम के लिए करना है। कोई नाम आ जाए, दो नाम आ जाए, तीन नाम आ जाए, चार नाम आ जाए, कितने भी नाम आ जाए, आपको आर का यूज़ करना है। मोहन, सोहन, नीता, नीता, बबीता, कुछ भी आ जाए, आपको आर का यूज़ करना है। एक लाइन में अगर नाम आ जाए, मान लो मैं बोलूँ सुनीता, नीता और मोहन, ये आ गया, तीन नाम है, इसमें आपको आर का यूज़ करना है। ये नाम अगर ना होता, दो भी होता, तो भी आपको आर का यूज़ करना है। और आपका जो आर का यूज़ होगा वो होगा तुम, हम और हम सब, और भी आ जाए कुछ तो उसमें आपको सेंटेंस में ये देखना है व्यक्ति एक है या मैं खुद हूँ, ये देखना है आपको। अगर एक व्यक्ति है तो इज लगेगा, कोई नाम हो तो, अगर खुद हो तो एम लगेगा। और उसके बाद जैसे अब एक बात बताओ, मैंने लिखा तुम, अब मुझे थोड़ी मालूम तुम लोग एक हो या दो हो, तुम जहाँ आ जाए वहाँ के लिए आपको, अब मुझे थोड़ी मालूम भाई एक हो दो हो, कुछ नहीं पता, तुमने बोल दिया, अब तुम के लिए आर यूज़ करना ज़्यादा के लिए, कोई फिक्स नहीं पता कौन है कौन नहीं, आप आर यूज़ करो। इज यूज़ करोगे थोड़ा गलती होने का चांस है, लेकिन आर यूज़ करोगे नहीं। हम में कितने, अब मैं बोलूँगा हम, मैं अकेला हूँ तो मैं हम कभी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मैं। अगर मैं ज़्यादा हूँ तो बोलेंगे हम सब या हम। तो इसमें हम बोला तो इसमें क्या है, दो से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो उसके लिए हम सब में भी यही होगा,
जैसे इसमें लिख रखा हम सब में क्या है, एक व्यक्ति नहीं होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए क्या लगाता है, आर लगाते हैं, तो आर ही लगेगा और कुछ लगेगा ही नहीं। तो इतना हो गया। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, तुम जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो, घर जा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना चाहो तो आप इससे रहे रहा से भी याद कर सकते हो, लेकिन यार ये काम नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको, सेंटेंस को पहचानो, टाइम पहचानो, क्या काम हो रहा है वो पहचानो, फिर आसानी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रहा रही से पहचानना चाहो तो वो पहचान सकते हो, उसके लिए मैंने बता रखा है, ये रहा इसमें आप देख सकते हो, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने बोला तुम घर जा रहे हो, तो तुम के लिए हम यू का यूज़ करेंगे। तुम का इंग्लिश हो जाती यू। अब हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लेनी, कोई सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी, आर लेंगे। तुम, हमें नहीं पता कितने आदमी, आप लगाओ आर, ए आर आर, ठीक है। अब इसके बाद हमने लेनी है वर्ब। वर्ब मैंने जैसे बताया, प्लेइंग, गोइंग, लिविंग, ये सब वर्ब होती हैं जिसमें कोई वस्तु नहीं होता है, कोई काम का नाम होता है। जैसे इसमें हो रहा है जाने का काम, तो इसका आ जाएगा गो, गो। जैसे हमारे सेंटेंस में दे रहे हो, पहले सब्जेक्ट लेना है, हमने सब्जेक्ट लिया तुम, फिर इज एम आर में देख लिया आर ले लिया, फिर उसके बाद वर्ब लेनी है, वर्ब ले लिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने बता दिया था, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब मैंने बताया क्या होता है, लिविंग, गोइंग, ये सब वर्ब होती हैं जिसमें कोई काम होता है, किसी चीज़ का होना होता है, कोई वस्तु नहीं होती उसमें, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती है। जैसे मैं एक वर्ब की फॉर्म बताऊँ, गो, वेंट, गोन, ये गो की फॉर्म होती है। तो जैसे इसमें दे रखा फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो ही होगी। सेकंड होती वेंट, और थर्ड होती तो गोन होती। तो गो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ING लगाओ। इसके बाद सूत्र के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, तो मैंने इसके लगाया ING। अब इसके बाद क्या बचा, अब मैंने लिखा यू आर गोइंग। अब इसके बाद क्या है, घर है, क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो जाए। अगर आपका सूत्र आपने लगा दी, उसके बाद जो भी बच रहा है उसे वैसे वैसे लिख दो, घर है लिख दो, HOME, ठीक है। इतना हो, इस तरीके से आप सिंपल सकारात्मक, जो से कहते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव जितने भी है उनको लिख सकते हो। अब आ जाते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कितने बार क्वेश्चन, कंटिन्यूस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हमसे कंटिन्यूस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या तुम घर जा रहे हो। इसमें क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम घर जा रहे हो। तो इसमें आपका जो आंसर हो किस टाइप से दोगे, आप या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे ना, कुछ और तो नहीं बोल सकते ना इसके सिवाय। जब आपको सेंटेंस में ये दिख जाए ना हाँ और ना में जवाब देना है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमारी क्या की जगह यूज होंगे। अब जैसे, अब एक सेंटेंस, इस क्या को हटा दो, फिलहाल इस क्या को हटा दो, तुम घर जा रहे हो, ये हो गया। अब इसका सेंटेंस को बनाओ, इसमें क्या आ जाएगा, वो आई, यू आर लगाना है, आर गोइंग टू होम, ऐसा हो गया। अब इसे हमने क्वेश्चन बनाना था, हमें क्या करना है, इस आर को बाहर ले आना है, इसे हमें पहले लिख देना है, इस आर को यहाँ पे ले आना है, क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। अब जैसे हम यहाँ पे इस आर को यहाँ से हटा देते हैं, मान लो यहाँ से हमने ये हटा दिया और आर को लिख दिया हमने पहले, तो आर हमने पहले लिख दिया, तो ये बन गया क्या तुम घर जा रहे हो। ये इस टाइप से बन जाए, क्या तुम घर जा रहे हो। अब इससे आपने एक सिंपल क्वेश्चन बनाने का, मैंने क्वेश्चन बनाया। आपको कहीं भी जब आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो उसका आंसर हाँ या ना में आता है, उसके सिवा और कुछ नहीं आता। और एक क्वेश्चन होता है WH टाइप से, WH टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। WH टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब आता है WH टाइप से, WH टाइप, अब WH टाइप क्वेश्चन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। WH टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिन क्वेश्चनों में सबसे पहले WH टाइप का यूज़ किया जाए, WH का यूज़ किया जाता है। WH वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे हाउ,
व्हाट। अब तो याद आ गया होगा आपको क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। इसे जब पूछा जाएगा तो इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब नहीं देना, कुछ आपको अलग लिखना है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो। ये मैंने आपसे पूछा था क्या तुम घर जा रहे हो, तो आपने सिंपल इसका आंसर देना हाँ या ना में, ठीक है। अब इसी को पूछ ले जाए तुम क्यों घर जा रहे हो, न तुम क्यों घर जा रहे हो, तुम क्यों घर जा रहे हो। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए सिंपली कुछ, तो इसमें आपको अब एक बात बताए, इसमें लिख रहा है तुम क्यों घर जा रहे हो, इसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो नहीं ना। जिसमें डब्ल्यू एच टाइप का यूज़ होता है उसमें आपको अपनी तरफ से लिखना होता है, तो इसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। क्या तुम घर जा रहे हो, तो इसमें सबसे पहले जो इसका सेंटेंस बनता है ये बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक छोटा सूत्र बता देता हूँ, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, फिर उसके बाद प्लस इज एम आर कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप प्रश्न को देख के। फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये इसका सूत्र मान सकते हो, फॉर्मूला मान सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लेना चाहो तो लिख सकते हो। इस तरीके इससे भी आप कर सकते हो। आप याद रखना जब क्या क्यों कैसे ऐसे हिंदी में बीच में लिखे आ जाए ना, बीच में, वैसे ज़्यादा करके क्या शुरुआत में लिखा आता है, क्या अगर बीच में लिखा जाए तो आपको क्वेश्चन जो आंसर होगा वो अपनी तरफ से देना होगा। और इसमें जैसे क्या अगर बीच में लिखा गया तो वो आपको पता चल जाना चाहिए डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन शुरुआत में आ गया तो डब्ल्यू एच टाइप का नहीं है, उसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इस टाइप के जो सेंटेंस वो इस तरीके से बनते हैं, जैसे तुम क्यों घर जा रहे हो, तो तुम क्यों घर जा रहे हो सबसे पहले जैसा हमारा सूत्र बता रहा है डब्ल्यू एच लगाना। डब्ल्यू एच क्यों को क्या आ जाए वाई लगाए, फिर उसके बाद आपको इज एम आर में से एक सा लगाना है। तो आपको सेंटेंस में देखना है कौन क्या है, तो तुम है, तुम के लिए क्या लगता है आर, तो इसमें लगाना है आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो हमें लगा दे सब्जेक्ट क्या है यू। ये रहा तुम का क्या, तुम ही तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट है, इसकी जगह आपने लगा दे यू। अब उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या है जाने की, गो, जी आगे वर्ब और इसके साथ क्या लगाना है आईएनजी, गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घर, एच ओ एन ई। ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप कहीं भी चेक कर सकते हो उसे। अब इसमें ही आ जाता है एक नेगेटिव का। पॉजिटिव तो हमने देख लिया ऐसे बनता है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं वाला, जिसमें नहीं यूज़ होता। अब जैसे इसमें देख रखा है तुम क्यों घर जा रहे हो, ये हो गया। अगर इसमें ही लिखा होता तुम क्यों घर नहीं, यहाँ पर आ जाता नहीं। तो इसे किस तरीके से बनाना है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना होता है, यहाँ पे नोट लगाना होता है। आप देख लीजिए उसी तरीके से करना है, डब्ल्यू एच टाइप का होता है, उसमें क्या लगाना है, सबसे पहले क्या लेंगे डब्ल्यू एच, क्या आ जाएगा वाई आर यू नॉट गो टू, गोइंग, टू लगा सकते हो एच, ये हो गया। इस तरीके और पॉजिटिव लिखना है हाँ में देना है, इस नोट को हटा के
यस लगा दो, हो जाए। और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई कमेंट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। इतने के लिए बाय बाय।